हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने जिला प्रशासन कोडरमा झारखंड के द्वारा रेल 2.0 यानी फ्रेंड रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग के द्वारा जो पेपर करवाया जाता है वो मैं क्वेश्चन लेकर आया फ्रेंड, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन देखता हूँ बिना समय गवाए। निम्नलिखित में कौन सा पादा फार्मन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला, निम्नलिखित कौन सा पादा फार्मन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादा हार्मोन है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स इंसुलिन, तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय अग्नाशय हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, जो कि फ्रेंड्स एक हार्मोन्स के रूप में आती है। क्लियर है? थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन फ्रेंड्स ये थायराइड ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से निकलती है। क्लियर है? एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन फ्रेंड्स मादा जनन तंत्र का एक हार्मोन्स है। क्लियर है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के खाली मध्य स्थान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड दो तंत्रिका कोशिका के खाली मध्य स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोल रहे नहीं। तो देखिए धूप वाले दिन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, गर्म दिन भी प्राप्त कर सकते हैं, पौने वाले दिन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बादलों वाले दिन में हम लोग गर्म जल नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड आंसर। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए लकड़ी जैव मात्रा को होती है, गोबर गैस भी होती है, कोयला भी होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारी जल की सॉरी भारी तत्व को आवश्यकता होती है, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, है ना? तो इस टाइप से अपने लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन के चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। अब पवने का जो देश बोलते हैं वह आपको डेनमार्क को कहते हैं। अब पवन ऊर्जा जो प्रवाहित होती है पवनों के तेज गति से होती है, उसमें एक टरबाइन लगा होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या लगा होता है? टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एल्काइन के बारे में आप लोग जानिए। देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है आप लोग जान लीजिए, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच होता है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब पहला जो सबसे सरल जो एल्काइन होता है उसका नाम होता है एसिटिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H2 होता है। क्लियर? उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि एक रासायनिक रूप में, देखिए ग्रंथि सबसे पहले जानिए। ग्रंथि एक रासायनिक के रूप में होता है जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम का स्रावन करता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्रावन करता है। जो फ्रेंड्स अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है वो हार्मोन्स का स्रावन करते हैं, और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है वह एंजाइम का स्रावन करती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स उसी में आता है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो होता है एक, सबसे पहले मास्टर ग्रंथि जो होता है वह सबसे पहले याद है, मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है? और इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पाँच या पाँच से अधिक ग्रंथियों को अवशोषित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। जैसे फ्रेंड थायराइड ग्रंथि को हो गया, एड्रिनल ग्रंथि को हो गया, उसके बाद वेसोप्रेसिन को भी नियंत्रित करते हैं, जनन ग्रंथि को करते हैं, उसके साथ वृद्धि ग्रंथि को भी ये नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और याद रखेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहली बात है ये कि आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे शरीर में सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करते पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कोई जो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रित करता है उससे लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? और हाइपोथैलेमस को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क। तो यानी सबसे बड़ा मेन हमारे शरीर में क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर किसको करता है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि जितना अन्य जो ग्रंथि हो, चाहे जनन ग्रंथि हो गया, चाहे एस्ट्रोजन ग्रंथि हो गया, चाहे या फिर वेसोप्रेसिन हो गया, या फिर थायराइड ग्रंथि हो गया, या फिर एड्रिनल ग्रंथि हो, सभी को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को लोग बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है हाव भाव, हाव भाव जो आप लोग को किसी चीज का महसूस होता है उसे बोलते हैं उद्दीपन। नेक्स्ट, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो फ्रेंड्स शरीर का प्रमुख समन्वय जो केंद्र होता है वह मस्तिष्क होता है। याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है फ्रेंड्स? मस्तिष्क होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटी सॉरी ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए
थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलती है, और इसके लिए फ्रेंड्स आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होता है? आयोडीन का, और जिसका संकेत होता है आई, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। क्लियर है? और आयोडीन की कमी से ऑटो ग्रंथि, और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है, जो फ्रेंड्स ऑटो ग्रंथि की वजह से होता है। क्लियर है? ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर का है। ठीक है, आप लोग देख लिए। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिख रहा, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया वैसे क्रिया को कहते हैं जिसे पूर्ण होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे चौंक जाना, छींक आना, डर जाना। क्लियर है? अब ये जो प्रतिवर्ती जो क्रिया का जो नियंत्रण होता है फ्रेंड्स, इसका जो नियंत्रण तो वह मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये मेरुरज्जु के द्वारा। अब मेरुरज्जु जो होता है वो आपका मस्तिष्क के निचली पार्ट्स में होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले जो कहा गया था वो मार्शल हॉल ने दिया था। प्रतिवर्ती क्रिया का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था मार्शल हॉल ने किया था। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स इसमें टहलना। तो टहलना एक अच्छी क्रिया, टहलना एक अच्छी क्रिया जो हमारे मस्तिष्क के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो हमारे मस्तिष्क के अनुसार होता है। इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले निम्नीकरण का होता है छोटा से छोटा पार्ट्स में तोड़ना। जैव जैव निम्नीकरण उस पदार्थ को कहता है जो फ्रेंड जैसे जिसके अंदर जीवन है, वह किसी जो पर्यावरण को बिना अपशिष्ट किए, यानी जो पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए सड़ा गला देता वस्तु को पर्यावरण में, उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं गोबर देखे होंगे, केला के छिलका देखे होंगे, ये सारे एग्जाम्पल हो गए जैव निम्नीकरण का। और अजैव निम्नीकरण का अर्थ होता है जो पर्यावरण में बने रहकर लंबे समय तक बने रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते, उसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। जैसे शीशा हो गया, क्लियर है, प्लास्टिक हो गया, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ओजोन क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ओजोन क्या है? ओजोन क्या है देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ओजोन क्या है? तो आप लिख सकते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। क्लियर है? ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह सबसे पहले यह हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमें बचाती है। इस पर आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये ओजोन जो पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है? तो किसी खाद्य श्रृंखला के, फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। क्लियर है? अगर एक पोषी स्तर अगर मृत्यु होता है तो वह पोषी स्तर में विखंडन हो जाएगा। ठीक है? आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषक स्तर बताइए। तो फ्रेंड्स पहला होता है प्राथमिक स्तर। तो आप लोग लिख सकते हैं घास। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? घास। और आप लोग खुद लिख सकते हैं घास को कौन खाता है। अगर मान लिया आप लोग लिखते हैं घास को बकरी खाता है। क्लियर है? तो बकरी को कौन खाता है फ्रेंड्स? बकरी को मान लीजिए कोई शेर खा गया, तो यह हो गया आपका पोषक स्तर का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, समावेतक किसे कहते हैं? पेंटिन के समावेत को नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। तो काफी तगड़ा क्वेश्चन था। देखिए समावेता वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स समावयव, और इसी गुणधर्म को बोलते हैं समावेता। ठीक है? अब पेंटिन के समावयव के नाम, तो फ्रेंड्स पेंटिन के याद रखें कुल 3 समावयव होते हैं। अब पहला जो पेंटिन का नाम होता है वह नॉर्मल पेंटिन होता है, याद रखेंगे। पहला का होता है नॉर्मल पेंटिन, दूसरा का दूसरा का होता है नियोपेंटेन, और तीसरा का होता है आइसोपेंटेन। याद रखेंगे, तीसरा का होता है आइसोपेंटेन। पहला का नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का नियोपेंटेन, और तीसरा का होता है आइसोपेंटेन। और तीनों का जो सामान्य सूत्र होता है C5H12 होता है। क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल में आप क्या कैसे अंतर कर सकते हैं? तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं। देखिए सबसे पहले इथेनॉल, तो इथेनॉल का फार्मूला आप लोग लिखते हैं तो लिख सकते हैं C2H5OH। क्लियर है? अब वही आप लोग इथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे आप लोग CH3COOH, ये लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं इसका सामान्य सूत्र C2H5OH होता है, और इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। अब इसमें आप लोग देखिए अंतर लिखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिख सकते हैं एथेनॉल जो होता है वह अल्कोहल ग्रुप के होते हैं, यानी किस ग्रुप का सदस्य? ये अल्कोहल ग्रुप का सदस्य होते हैं। और इथेनोइक अम्ल वह अम्ल के सदस्य एक रूप होते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं एथेनॉल जो तो वह उदासीन होता है। यह क्या होता है? उदासीन होता है। एथेनॉल क्या होता है? उदासीन होते हैं। लेकिन एथेनोइक अम्ल क्या करते हैं? वह
नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है फ्रेंड्स? लाल, क्योंकि अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आप लोग ये लिख सकते हैं, एथेनॉल में लिख सकते हैं, इस पे चालन नहीं होता, यानी इसका चालन नहीं होता है, इथेनॉल का चालन नहीं होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का चालन होता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये था फ्रेंड्स। अब देखिए उसके साथ साथ इसका स्वाद क्या था? खट्टा होता है एथेनोइक अम्ल का। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन आज का, जो मैं आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस किया था। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और आप लोगों को समझ में तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।